यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। अब हम प्रभु की आराधना करें और अपने रचिता के सामने हम समर्पित करें, क्योंकि वही हमारा प्रभु ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रभात के अवसर पर इस यीशु मंदिर में, इस बलिवेदी में यीशु मसीह के साथ अपने आत्म बलि के रूप में इस बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर ने हमें कृपा और अनुग्रह प्रदान किया है। आज के इस दिवस के प्रति, इस पावन अवसर के प्रति हम ईश्वर को हम धन्यवाद दें और हमारे सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु हमसे याद दिलाता है हमारे मानवीय स्वभाव के बारे में। हम सबों का जीवन में हम सब आग्रह करता है हमें कुछ ना कुछ मिलना है, परंतु देना हमारा स्वभाव नहीं है। हम इस पावन बलि में भाग लेने के हम आते हैं, हम ईश्वर से कृपा और अनुग्रह स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हमसे कितना लोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं। जो कृपा और अनुग्रह हम स्वीकार करते हैं, हम उसको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आज के सुसमाचार में संत मरकुस द्वारा हम सिखाते हैं, जो यहूदी लोग यीशु जो करते हैं, क्या करते हैं, क्या बताते हैं, उसको देखने के लिए वो लोग आते थे। यीशु पर विश्वास रखने के लिए नहीं, यीशु वचन स्वीकार करने के लिए नहीं, और यीशु उनके शिष्य क्या करते थे उसके बारे में देखने के लिए उन्हीं लोग आते थे। और यीशु के शिष्य बिना हाथ धोके हुए खाना खाते देखा। उन्हीं लोग यीशु से पूछा, क्यों आपके शिष्य ऐसा करता है, क्यों नियमों को पालन नहीं करता है। हमारा मानवीय स्वभाव है दूसरे के ऊपर सब कुछ रखेगा, परंतु हम अपने आप को खुद कुछ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। दूसरे लोग सब कुछ अच्छा करना चाहिए, परंतु हम
व्यक्तिगत रूप से भी उस वचन के अनुसार जीने के लिए हम तैयार नहीं हैं। बहुत नियम बनाते हैं, उस नियम दूसरे के लिए बनाते हैं, जो बनाने वाला अपने आप को खुद उसको स्वीकार करने के लिए उनको तैयार नहीं है। ये हमारा स्वभाव है। हम जगह है, अपने घर में हो, अपने समाज में हो, अभी अपने पारिश में हो, कहीं पर हो, ये अनुभव हमें अनुभव कर सकते हैं। यीशु ने उनसे बताते कि ऐसा नहीं करना है। जो नियम मनुष्यों के लिए बनाते हैं वो नियम हम उसको पालन करने से और हमारे भलाई के लिए और दूसरे को भलाई करने के लिए होना चाहिए। आइए इस बलि में भाग लेने को अवसर हम ईश्वर के सामने खड़े होते हुए अपने जीवन के बारे में हम मनन चिंतन करें। यीशु अपने जीवन द्वारा हमें जो उदाहरण प्रदान किया, ईश्वर के पुत्र होने के नाते इस दुनिया में आकर इस संसार के नियमों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए यीशु ने यीशु वचन के लिए और यीशु वचन का अनुभव दूसरे को प्रदान करने के लिए लोगों को बीच में घूमते लोगों को सुसंदेश देते हुए और रोगियों को चंगाई करते हुए अवधूतों को निकालते हुए ईश्वर का राज्य के बारे में बताया। वही अनुभव में रहने की कृपा के लिए हम भी प्रार्थना करें। और आज के इस पावन बलि में हमारे सारे आवश्यकताओं को हम समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। और उसके साथ ही साथ जिन लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं, जिन लोगों को ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का ज़रूरत है, उन सभी लोगों को विशेष रूप से जो बीमार से पीड़ित लोगों को, जो अशांति में रहने वाले को, उनको जीवन को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह, ईश्वर की शांति और हर एक परिवारों में ईश्वरीय प्रेम के अनुभव के लिए हम इस बलिदान में प्रार्थना करें। विशेष रूप से अपने युवा युवतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और सन्मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के निश्चय के अनुसार जो माता पिताओं को जीवन के खुशी के लिए जीने के लिए और उनके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें और हमारे सारे गलतियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए क्षमा मांगते और इस पवित्र बलिदान पूर्ण योग्यता के साथ यीशु मसीह के साथ अर्पित करने के लिए प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्तु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने परिवार की सदा प्रेम पूर्वक रक्षा कर और इसके अपने अभय शरण में संभाल। तेरी दिव्य कृपा की हमारी एकमात्र सहारा है। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संज्ञा 20 से लेकर। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। ईश्वर ने पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार की जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार की पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पौधा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 6वां दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सूध ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया।
तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले ढाल दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जय घोष। हल्लेलुया। हे ईश्वर, मेरा हृदय अपने नियमों का प्रेम रोकने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मरकुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख कर रहे थे कि उनके शिष्य शुद्ध धाने बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते थे। बाजारों से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरा के रीति का पालन करते थे। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों शुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यशायाह ने तुम ढोंगियों के विषय में टीकी भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुँह से मेरा आदर करता है, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा देते हैं वह मनुष्यों के बनाया हुए नियम मात्र हैं। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा हटा देता है। यीशु उनसे कहा, तुम लोग अपने ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा कि अपने पिता और माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शपथ है उसे प्राणदंड दिया जाए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मन शुद्ध करे दे हे भगवान, मन शुद्ध करे दे हे भगवान, कर सके अर्पण ये दान,
तज कर पाप कपट सारी, तज कर पाप कपट सारी, हृदय अपनी तुझे चढ़ाती, हृदय अपनी तुझे चढ़ाती, सुख दुख सत्य कर्म दान हमारी, सब कुछ तुझे हो प्यारे। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, मन शुद्ध कर दे हे भगवान, कर सके अर्पण ये दान, कर सके अर्पण ये दान, मन शुद्ध कर दे हे भगवान। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें आहार के रूप में रोटी और दाग्रस प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन का संस्कार बन जाए। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, एक परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रूस के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। एक तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्यों की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधना बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्यों का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र के सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु उस पचास से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यही मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सा इससे लो और पीओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो कृष्ण का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु वर हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगाधर मातिस विक्टर हेनरी अभी सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना थे। हे प्रभु, हमारे उन बंधु को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में वलोस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद डाल की हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, सेंट जोसेफ प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त से विकास से बिगाई बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ हमारी सारी प्रार्थनाएं ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए बोले, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते कि सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर भव से सुरक्षित रहे उनकी प्रतीक्षा करते रहे, जो हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, हम अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे मेरे प्रभु, मैं मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में जिंदगी के शब्द कहेंगे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्तु का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहिए। आमीन। आमीन। क्रिस्तु का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन दान, आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरा मार्ग। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन
धन्य के शोक मनाने वाले, क्योंकि वे दिलासा पाएंगे। धन्य के धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाए और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन स्वीकार करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दे, अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता ले, प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। करते हम तेरा अभिनंदन, करते हम तेरा अभिवादन, जैसे कि आदो गब्रिएल। प्रणाम प्रणाम हे मरिया, प्रणाम प्रणाम हे मरिया। कृपा दानों से तू भरपूर, साथ तेरे हैं प्रभु ईश्वर। कृपा दानों से तू भरपूर, साथ तेरे हैं प्रभु ईश्वर। सारी स्त्रियों में धन्य तू, धन्य तेरा सुध यीशु। सारी स्त्रियों में धन्य तू, धन्य तेरा सुध यीशु। करते हम तेरा अभिनंदन, करते हम तेरा अभिवादन,